प्रिया सिंह एक बार फिर स्वागत करती हूँ आप सबका हमारे आज के इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है बुक ऑफ लाइफ। जी हाँ, ये कार्यक्रम एक किताब के ऊपर है और इस बुक के जो राइटर हैं इस वक्त वो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, जिनका नाम है डॉक्टर कुमार प्रशांत मानव जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में आने के लिए। धन्यवाद। और जैसे कि आप सभी नमस्कार। जानते हैं कि किताब लिखना आसान नहीं है और किताब लिखने के बहुत सारे पहलू होते हैं। जब एक राइटर अपनी किताब लिखता है तो उसमें वो अपनी सारी सोच को सम्मिलित करके उस किताब के ज़रिए लोगों तक पहुंचाता है। अगर आप भी इस किताब को खरीदना चाहते हैं और पढ़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर आप कॉल करके इसे मंगवा सकते हैं। और सबसे खास बात यह है कि ये निःशुल्क है, फ्री है। आप बिल्कुल इसे फ्री में मंगवा कर पढ़ सकते हैं और बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो इस किताब के जो राइटर हैं आज हम उनसे बात करेंगे, चर्चा करेंगे और जानेंगे कि उनके विचार क्या है। अलग अलग विषयों पे आज हम उनसे चर्चा करेंगे और बातें करेंगे। तो मेरा सबसे पहला आपसे सवाल है कि आज की डेट में धर्म को लेके बड़े मिसकॉन्सेप्शन है, बहुत ही ज़्यादा धर्म को लेके जो वाद विवाद चलता है। धर्म को लेके हर किसी की अपनी अपनी एक अलग सोच है, उसके अकॉर्डिंग वो बिहेव करते हैं। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपके अनुसार धर्म क्या है? ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा और ये वास्तव में आज के समय को देखते हुए बहुत प्रासंगिक है। और वास्तव में धर्म के प्रति इतने लोग बहुत भ्रमित हैं, उनको वास्तव में यही ज्ञान नहीं है कि धर्म कहते किसको है, धर्म क्या है और धार्मिक क्या है। तो आज मैं इस बात को थोड़ा क्लियर करना चाहता हूँ और सभी दर्शकों से निवेदन करना चाहता हूँ कि इस जो मैं आज परिभाषा इसकी बताने जा रहा हूँ उसको आप अडॉप्ट करें अपनी लाइफ में और एक अच्छे मनुष्य जीवन का आनंद लें। तो धर्म जो है, मेरा जैसे कहना चाहिए, कोई धर्म हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ऐसा कोई धर्म नहीं है। धर्म वो होता है जो मनुष्य को मनुष्य बनाना सिखाता है, मनुष्य को इंसान बनाना सिखाता है। क्योंकि ईश्वर ने धर्म कोई नहीं बनाया, ईश्वर ने बनाया केवल इंसान और जानवर। इंसान और जानवर में अंतर क्या है? केवल बुद्धि का, अपने दिमाग का। अगर हम अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं और बुद्धि के हिसाब से काम करते हैं और ईश्वर से अपनी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करने की प्रार्थना करते हैं, तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि अगर आपकी बुद्धि सन्मार्ग में प्रेरित हो गई तो आपको जीवन में और कुछ नहीं चाहिए, आपको जीवन में सब कुछ मिल गया। क्योंकि और वही सन्मार्ग में प्रेरित होने का जो गायत्री मंत्र है वो ये कहता है कि हे परम पिता परमेश्वर, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक, निराकार प्रभु, अजन्मा, अनंत, अनश्वर, हम आपके तेज को अपनी आत्मा में धारण करते हैं, हमारे बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करें। यानी कि जो महामंत्र है, वेदों का मंत्र है ये। और वेद कोई साधारण पुस्तक नहीं है, वेद ईश्वर द्वारा रचित है। जब सृष्टि की रचना हुई तो सृष्टि की रचना के लिए संविधान की आवश्यकता पड़ी और वो संविधान ईश्वर द्वारा बनाया गया वेदों के रूप में। जो 4 वेद बने वो 4 ऋषियों द्वारा बनाए गए और वो वेद इसलिए बनाए गए कि मनुष्य अपने जीवन में किस तरह से आगे बढ़े, क्या क्या वो करे, कैसा कैसा उसका कर्तव्य है, क्या उसके अधिकार हैं, इस तरह से वो किस तरह जीवन में आगे बढ़े, क्या उसके लिए सही रास्ता है, वो सब चीज़ें वेदों में बताई गई हैं, 4 वेदों के अंदर। उसी वेद का ये महामंत्र है गायत्री मंत्र, जिसमें प्रार्थना की गई है प्रभु से कि हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करें। तो मेरा जैसे कहना है, जैसे आपने पूछा धर्म के बारे में, धर्म के बारे में बड़ा भ्रम फैल रहा है, बड़ा आदमी भ्रमित है। क्यों? क्योंकि उसकी बुद्धि में बात आती नहीं कि धर्म क्या है। सच्चाई ये है कि ईश्वर ने कोई धर्म नहीं बनाया, उसने केवल इंसान बनाया और धर्म बनाया, वो धर्म है केवल इंसानियत। उस इंसानियत धर्म को तो लोग बाग भूल चुके हैं और स्वयं निर्मित जो धर्म है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और धर्म बहुत बन गए, जैसे संप्रदाय थे पहले और इस तरह उनके अपनी अपनी रूल्स होते थे, अपने नियम हुआ करते थे, वही धीरे धीरे धर्म में परिवर्तित होते चले गए। तो धर्म ये नहीं है, धर्म केवल एक है, वो है मानवता। और उसी को अगर आप जीवन में अपनाते हैं और मानवता को अपनाकर एक सच्चा इंसान बनने की कोशिश करते हैं
तो ये मेरा दावा है कि आप ईश्वर के सबसे समीप अपने आप को पाएंगे और ईश्वर की सबसे ज़्यादा कृपा आपको मिलेगी। तो धर्म क्या हुआ? धर्म केवल एक है, मानवता, और कोई धर्म नहीं है। धर्म का मतलब यह है कि इंसान को सच्चाई की राह पे चलना, अच्छी राह पे चलना के लिए जो प्रेरित करता है वही धर्म है। धर्म कोई अलग से नहीं है। जो आज धर्म पे राजनीति हो रही है और लोग धर्म के पीछे नहीं, मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ इस पे कि जैसे आप कह रहे हैं कि धर्म जो है, धर्म कोई धर्म नहीं है और सारे धर्म हैं, तो आपका जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं और आपकी किताब के ऊपर भी गायत्री मंत्र लिखी हुई है, तो कहीं ना कहीं ये सनातन धर्म की तरफ पॉइंट करता है। तो उस पे मैं चाहती हूँ कि आप प्रकाश डालें। बहुत बढ़िया। मैं उसमें मैंने अभी आपसे कहा कि धर्म ईश्वर द्वारा कोई नहीं बनाया। ईश्वर ने किसी धर्म का निर्माण नहीं किया, उसने केवल मनुष्य का निर्माण किया और मनुष्य के जीवन यापन करने के लिए एक संविधान बनाया। वो संविधान वेद है। और जो गायत्री मंत्र मैंने इसमें दिया है, वो गायत्री में इसलिए दिया है कि ये किसी धर्म को परिलक्षित नहीं करता कि हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ऐसा कुछ नहीं है। ये केवल वेद का में दिया हुआ महामंत्र है, जो ईश्वर के गुणों की चर्चा करते हुए, उसके तेज को अपने अंदर धारण करने की प्रार्थना करते हुए अपनी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करने की ईश्वर से प्रार्थना करता है। तो ये कोई धर्म नहीं है, ये कोई धार्मिक मंत्र नहीं है। ये तो सिर्फ ईश्वर की एक जो उससे हम क्या मांगे, लोग बाग को यही पता नहीं कि ईश्वर से मांगना क्या चाहिए। तो उससे मांगे केवल एक कि हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे, हमें ऐसी बुद्धि दे जिससे कि हम उस सन्मार्ग को पहचाने और उस पर चले। ये, और अगर आप सन्मार्ग को पहचान गए, आप सही राह को आपको मिल गई, तो फिर आपका तो जीवन सफल हो गया। और आपको कहाँ जाना है, आपको इस जीवन में क्या करना है, ये सारा ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में आ गया, क्योंकि आपकी बुद्धि सन्मार्ग में प्रेरित हो गई। तो ये जो आपने बताया, ये किसी धर्म से संबंधित नहीं है, ये एक मानवता से संबंधित मंत्र है, जिसमें सिर्फ ये कहा गया है कि मुझे आपने इंसान के रूप में पैदा किया, लेकिन मुझे सच्चा इंसान बनने की प्रेरणा दे और मुझे वो रास्ता बताएं कि मैं किसी तरह सच्चा इंसान बन सकूं और अपने प्रभु को अपने करीब ला सकूं और प्रभु का प्यार मुझको मिल सके। वही धर्म है। कोई धर्म नहीं, ये सब नाम जो दिए हुए हैं सब गलत है। मैं किसी धर्म को नहीं मानता, ना वो धर्म है। वो किसी जमाने में एक छोटे जो गुटों में बटे हुए थे लोग, उनके एक गुट का एक नियम हो सकता है, एक संप्रदाय का दूसरा नियम हो सकता है। वो धीरे धीरे वो धर्म में परिवर्तित हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। और लोग बाग जो असली धर्म है, मानवता, उसको भूल गए। उन धर्मों को जो स्वरचित धर्म है उनके पीछे पड़ गए, और जो असली धर्म जो ईश्वर ने बनाया मानवता, उसको सब भूल गए, जबकि असली धर्म है मानवता। तो ये मंत्र के धर्म से संबंधित नहीं है। तो जो व्यक्ति मंदिर जाते हैं या चर्च जाते हैं, गुरुद्वारा जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, उनके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे कि अगर वो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे या अपने धार्मिक स्थानों पे जाते हैं, तो और उसके बाद भी वो अच्छे काम कर रहे हैं और ह्यूमैनिटी, जो आपने कहा, ह्यूमैनिटी भी उनके अंदर अगर है, तो इस पे आपके क्या विचार है कि अगर वो अपने धार्मिक काम भी कर रहे हैं, साथ ही साथ वो अपनी ह्यूमैनिटी का भी काम कर रहे हैं, और दोनों को साथ में लेके अगर चल रहे हैं, तो क्या ये सही है या गलत है? हाँ, वही मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने बताया कि धर्म जब कोई है नहीं, तो धार्मिक स्थान कोई हो नहीं सकता। अगर मंदिर आप समझते हैं, तो या मस्जिद समझते हैं, गिरजा गुरुद्वारा समझते हैं, तो वो एक इमारत का नाम हो सकता है। प्रभु का मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजा, ये पूरा विश्व है, पूरा संसार है। पूरे संसार में प्रभु की कृपा फैली हुई है। जिस तरह एक बगीचे में फूलों की खुशबू फैली रहती है, दिखाई नहीं देती, लेकिन आदमी महसूस कर सकता है कि कितनी अच्छी खुशबू फैल रही है। इसी तरह प्रभु दिखाई नहीं देते, लेकिन उनकी कृपा, उनकी हमारे पे कितनी बड़ी कृपा है, वो सब दिखाई देती है, एक एक चीज में दिखाई देती है। आज अगर कोई आप स्वस्थ हैं और आपको कोई बीमारी नहीं है, तो आप प्रभु के बहुत बड़े कृपा पात्र हैं। लेकिन प्रभु की कृपा पाने के लिए भी तो कुछ आपको करना पड़ेगा, एक पात्र तो बनना पड़ेगा। अगर आपका बर्तन भरा हुआ है और आप ये चाह रहे हो कि उसमें हम एक लोटा पानी डाल दें, लेकिन बर्तन आपका भरा हुआ है, तो वो कैसे डल सकता है? वही आज मनुष्य कर रहा है, उसका पात्र तो भरा हुआ है,
उल्टी सीधी बातों से और चीज़ों से, डिफरेंट तरह की भ्रमित रास्तों से भरा हुआ है। तो उसके पात्र को, जब उसका पात्र ही भरा हुआ है, तो ईश्वर उसको क्या दे? पहले पात्र खाली तो करो। उसकी कृपा पाने के लिए जब आप पात्र खाली करोगे, अपने आप को पात्र बनाओगे, तो ऑटोमेटिकली ईश्वर आपकी मदद करेगा और आपको हर हालत में उसका ज्ञान, उसकी दया और उसके जो आपके प्रति जो भी उसकी मैं नहीं समझता कि मैं कुछ कह ही नहीं सकता, जो भी महान असीम कृपा है उसकी, उसके आपको दर्शन होंगे। मुझे रोज होते हैं। मैं समझता हूँ कि ईश्वर हमारा कितना ध्यान रखता है। मुझे एक एक चीज का वो गाइड करता है कि आपको ऐसा करना चाहिए। लेकिन वो तब हुआ ना जब मैंने अपने पात्र को खाली किया और मैंने प्रभु के गुण उनके लेने के लिए, उनकी जो विचार हैं उनको अपने अंदर लेने के लिए, उसको आत्मसात करने के लिए अपने पात्र को खाली किया। तो दर्शकों, आप देख रहे थे बुक ऑफ लाइफ और हमने आज बात की डॉक्टर कुमार प्रशांत मानव जी से, और बहुत सी बातें हमने जानी जो शायद हम लोगों को नहीं पता थी, और इन बातों की हमें ज़रूरत थी, इस ज्ञान की हमें ज़रूरत थी। तो अगर आप चाहते हैं कि ये किताब आप पढ़ें तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स जो हैं उस पे आप कॉल करके इसे मंगवा सकते हैं, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आभार। धन्यवाद।